गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आज हम लोग जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय के बाद आज हम लोगों का यूट्यूब पर एक वीडियो बनने वाला है जो इतना इम्पोर्टेंट है कि जिसका कि जवाब नहीं। हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं टेंस की, और टेंस में काफ़ी लंबे समय से एक लंबा इंटरवल जैसा हो गया था, उसको हम लोगों को अब ज़्यादा वेट ना करते हुए, और मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम लोगों ने तब से वीडियो स्टार्ट किए हैं बनाने आप लोगों के लिए, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश का हो, चाहे ग्रामर का हो, लॉकडाउन से लेके अब तक और अभी तक भी अगर देख सकते हैं आप लोग, कुछ ऐसे बच्चे हैं प्राइमरी और मिडिल स्कूल अभी तक भी खुले नहीं हैं। गवर्नमेंट की अलग अलग गाइडलाइंस आती हैं लेकिन कोई कारणों से हो नहीं पाता है। तो आज हम लोग 9 से 12 के लिए जो वीडियो हैं बहुत यूजफुल होने वाला है। तो सबसे पहले मैं डियर स्टूडेंट्स चाहूँगा कि यूट्यूब पर जाकर स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता, हाँ, स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर हमारा जो चैनल है। और अगर आप लोग इस तरीके से करते हैं, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स करते हैं, तो हम लोग और मोटिवेटेड होते हैं और आप लोगों के लिए एक से एक अच्छा वीडियोस हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो डोंट वेस्ट अवर टाइम एंड लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो देखें, आज हम लोग करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इट मीन्स सिंपल पास्ट टेंस। इसका मतलब यह होता है व्यक्ति जब बात करता है तो अलग अलग तरीके से अपनी बात को पेश करने का एक अलग ही उसका एक लहजा होता है, एक तरीका होता है। उसमें एक होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। डियर स्टूडेंट, आज के समय में जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, वो लगभग 90 to 70% या 70 to 90% लोग ऐसे हैं जो इसका सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं बोलचाल की भाषा में। चाहे वो किसी भी प्रकार, अगर आप लोगों से पूछा कि आप लोगों ने क्या क्या काम किया था उसके बारे में बताओ, तो निश्चित रूप से आप पास्ट वाली सारी चीज़ों को अभी दोहराएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करें। जब कोई कार्य पास्ट टेंस में शुरू हो और पास्ट टेंस में ही समाप्त हो, पास्ट टेंस में ही स्टार्ट होता है, पास्ट टेंस में ही कोई कार्य समाप्त हो जाता है, तब हम लोग पास्ट टेंस का उपयोग करते हैं। इसकी 3 कंडीशंस हैं। कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट, जो भी काम करेंगे वो पूरी एक्शन आपकी पास्ट टेंस में रहेगी, तब हम इस टेंस का प्रयोग करेंगे। हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट, जो भी आदतन क्रियाएं होती हैं वो हमारी पास्ट में रहेगी, तब हम इसका प्रयोग करेंगे। देन लास्ट ड्यूरेशन, और एक लगभग अवधि होती है, वहां पर भी हम इसका प्रयोग करते हैं। सो देखिए यहाँ पर, अब ये तो हुआ है एक एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन हमारे प्रिय विद्यार्थी जो 9 से 12 तक के जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के जो विद्यार्थी है, उन लोगों के लिए भी हमने कुछ अच्छा करने का प्रयास किया है। तो देखें आप लोग, वो ट्रेडिशनल वे हैं। क्रिया के इस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में, शॉर्ट में लिखा मैंने, क्रिया के अंत में या, ये, आ, था, या था, ए थी, ये थे, ता था, ती थी, ते थे इत्यादि शब्द आते हैं। उससे भी हम लोग इस टेंस की पहचान कर सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होना है ये देखें। सिंपल सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं पहले ही ऑलरेडी लिख के रखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसी का नेगेटिव स्ट्रक्चर जो होता है, इसमें सीधा सिंपल सा है, जो वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड नॉट लगता है, ऑब्जेक्ट ऐसे और अदर वर्ड भी सेम होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। इट मींस हेल्पिंग वर्ब मींस डिड, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। फिर होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम लोग देखेंगे डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से और हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो बनाए हैं, WH को बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। आप मेरे पूर्व के जो वीडियोस हैं उनको देखें, ज़्यादा लिखें और उस चीज़ को समझने का प्रयास करें। सो अभी हम लोग एक फॉर एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ चीज़ें और हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपको इस वीडियोस में, इस टेंस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कन्फ्यूजन्स अगर रहते हैं, तो आप लोग है तो कि मेरे मोबाइल नंबर्स दिए हैं बोर्ड पर, 9669799374 पर आप है तो कि बात कर सकते हैं। और मैं जैसे ही 10th और 12th के एग्जाम्स आएगी, 9 से 12 तक की जितने भी एग्जाम्स होगी, 11th वाले लोकल और बोर्ड के लिए अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा और बहुत अच्छे से है तो कि मैं आप लोग की तैयारी करवा दूंगा। फर्स्ट सेंटेंस है, डियर स्टूडेंट्स, दादी माँ ने एक कहानी सुनाई थी। अब दादी माँ ने एक कहानी सुनाई थी मतलब इट मीन्स पास्ट की बात है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, अब यहाँ जो सेंटेंसेस जो थे,
अभी हम लोगों ने जो बात की थी यहाँ पर, जैसे कंप्लीट एक्शन, हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट और ड्यूरेशन, इस तरीके के जो 3 सेंटेंस हैं वो अलग अलग तरीके से। जैसे पहला है कंप्लीट एक्शन इन पास्ट, इसके बारे में पहले मैं बात कर लूँ, उसके बाद में एग्जांपल्स को क्लियर करूंगा। आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, इट मींस क्या है कि पास्ट में है तो की बात हो रही है। आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, कल मैंने एक फिल्म देखी। नेक्स्ट सेकेंड है हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट, इट मींस आई एट एन एप्पल एवरी डे, मैं रोज एक सेब खाया या रोज में एक सेब खाया करता था, ऐसा भी हम लोग उसको बता सकते हैं। ड्यूरेशन, आई लिव्ड इन प्रयागराज फॉर 20 years, मैं प्रयागराज पे लगभग 20 साल रहा या प्रयागराज में 20 साल के लिए रहा, इस टाइप से हम कह सकते हैं। दादी माँ ने, अब हम सीधे हमारे सेंटेंस पर आते हैं, एग्जांपल्स पे। दादी माँ ने कहानी सुनाई, अब इसको किस तरीके से करेंगे, तो दादी माँ के लिए स्टूडेंट क्या होगा, बहुत बढ़िया, ग्रैंड मदर। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ग्रैंड मदर, सब्जेक्ट ग्रैंड मदर, सुनाई, सुनाने के लिए क्या होता है, कहानी कहना, सुनाने का टेल, टेल का सेकंड फॉर्म क्या होगा, टोल्ड। तो ग्रैंड मदर टोल्ड अ स्टोरी, TORY। दादी माँ ने कहानी सुनाई, तो ग्रैंड मदर टोल्ड अ स्टोरी। अब इसका ये सिंपल है। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल, ऑल सब्जेक्ट सभी के साथ डिड नॉट लगना है। दादी माँ ने कहानी नहीं सुनाई थी, तो होना है इसका नेगेटिव, ग्रैंड मदर डिड नॉट, चाहे तो डिडंट भी कर सकते हैं शॉर्ट में, ग्रैंड मदर डिडंट टोल्ड का फर्स्ट फॉर्म टेल अ स्टोरी। ओके, अब इंटरोगेटिव क्या होगा, क्या दादी माँ ने कहानी सुनाई थी, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, डिड ग्रैंडमदर, डिड ग्रैंडमदर टेल अ स्टोरी, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट होगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्या दादी माँ ने कहानी नहीं सुनाई, तो होना है डिडंट या डिड, डिडंट ग्रैंडमदर, डिडंट ग्रैंडमदर टेल अ स्टोरी, क्वेश्चन मार्क। ओके, दादी माँ ने कहानी क्यों सुनाई, दादी माँ ने कहानी कहाँ सुनाई, दादी माँ ने कहानी कैसे सुनाई, दादी माँ ने कहानी कब सुनाई, तमाम प्रकार के सारे सेंटेंस हम WH के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड्स, WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं, डिड, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। कुछ WH सेंटेंस मैंने तो कि उसकी फैमिली के जिनके कि आंसर्स यस और नो में ना दे सकते, कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं, हम लोग उसको भी ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट, वह पिछले सप्ताह फल लाया, अब वह पिछले सप्ताह फल लाया, अब वह के लिए आएगा ही, अब लाने के लिए क्या आएगा, ब्रिंग, तो ब्रिंग का क्या हो जाएगा, ब्रॉट, वेरी नाइस, तो ही ब्रॉट, BROUGHT, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म वर्ब है। वह पिछले सप्ताह फल लाया, ही ब्रॉट, अब क्या लेकर आया, फल, ऑब्जेक्ट है, तो ही ब्रॉट फ्रूट्स, FRUITS, ही ब्रॉट फ्रूट्स, अब कब लाया, पिछले सप्ताह, तो ही ब्रॉट फ्रूट्स लास्ट वीक, ये हो गया, तो ही ब्रॉट फ्रूट्स लास्ट वीक, वो पिछले सप्ताह फल लाया, वो पिछले सप्ताह फल नहीं लाया, क्या होगा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बताया बेटा तुमने, वेरी नाइस। ही डिड नॉट या डिडंट, यहां मैंने क्या कर दिया था, डिडंट शॉर्ट फॉर्म यूज किया, यहां चाहे तो डिड नॉट कर सकते हैं, ही डिड नॉट ब्रिंग, BRING, ब्रॉट सेकंड फॉर्म था, फर्स्ट फॉर्म वापस ब्रिंग, PRING, तो ही डिड नॉट ब्रिंग फ्रूट्स लास्ट वीक। क्वेश्चन वाला सेंटेंस भी बनेंगे, विदाउट क्वेश्चंस वाले भी बनेंगे। क्या हुआ पिछले सप्ताह फल लाया, डिड ही ब्रिंग फ्रूट्स लास्ट वीक, क्वेश्चन मार्क। क्या हुआ पिछले सप्ताह फल नहीं लाया, डिडंट ही या डिड ही नॉट ब्रिंग फ्रूट्स लास्ट वीक, क्वेश्चन मार्क। बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन टैग हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि हम लोग ग्रामेटिकल बिल्कुल भी हम लोग की मिस्टेक ना हो। ओके डे स्टूडेंट, डू इट, ये आप लोग खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा,
अब तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा कितना शानदार है, क्यों के लिए क्या आ जाएगा, WH फैमिली का सेंटेंस देखें तो WH वर्ड्स डिड, तो यहां आएगा वाई डिड, सब्जेक्ट क्या है यहां पर, तुमने, मतलब इट मींस यू, व्हाई डिड यू, अब मेरा दिल क्यों तोड़ा मतलब ब्रेक, व्हाई डिड यू ब्रेक, BREAK, ब्रेक माय हार्ट, HEART, व्हाई डिड यू ब्रेक माय हार्ट, तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा, अब दिल क्यों तोड़ा इट मींस मतलब तुमने मुझे चोट क्यों पहुंचाई, इस तरीके का भाव रहेंगे। वे मुझ पर क्यों हंसे थे, अब वे मुझ पर क्यों हंसे थे मतलब सारे सेंटेंस आपके पास्ट की बात हो रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ तोड़ा, यहाँ थे, यहाँ था, गया था, गए, नहीं पिया मतलब पिया, इस टाइप की जो कुछ वर्ड्स है जो मैं पहले ही आप लोगों को इन सब चीजों को बता चुका हूं, या ये आता, ये था, यह था, जस्ट लाइक इस टाइप से, तो वो उसके अकॉर्डिंग सारे सेंटेंस बने। वे मुझ पर क्यों हंसे थे, अब क्यों के लिए वापस आ जाएगा व्हाई कर सकते, वे मुझ पर क्यों हंसे थे तो व्हाई डिड दे, क्या होना है, व्हाई डिड दे लॉफ एट मी, सेम हो जाएगा जैसा कि हमने फर्स्ट सेंटेंस किया। राम कल कहां गया था, क्या बोला, राम कल कहां गया था, अब कहां के लिए क्या आएगा डियर स्टूडेंट, वेयर, बहुत बढ़िया, और वेयर डिड राम, वेयर डिड राम, अब चूंकि डिड लगा तो फर्स्ट फॉर्म लगना है, राम कल कहां गया था तो वेयर डिड राम गो यस्टरडे, YESTERDAY, क्वेश्चन मार्क, Where did Ram go yesterday? राम कल कहां गया था तो Where did Ram go yesterday? तुम दूर क्यों चले गए, क्या बोला, फिर वही वाला सेंटेंस है WH वाला, तुम दूर क्यों चले गए तो Why did you go away, क्या बोला, Why did you go away, इस तरीके से हम सेंटेंस बनाना। लास्ट सेंटेंस और देखें बेटा, उन्होंने सुबह पानी नहीं पिया, अब उन्होंने सुबह पानी नहीं पिया मतलब क्यों, तो उन्होंने सुबह पानी नहीं पिया, इसको किस तरीके से कर सकते हैं, they did not, वैसे ड्रिंक का ड्रिंक होगा लेकिन हम टेक यूज करेंगे, टेक का टुक हो जाएगा, तो ये उन्होंने सुबह पानी नहीं पिया तो they did not take water, उन्होंने सुबह पानी नहीं पिया तो they did not take water in morning, ओके बेटे, तो उन्होंने सुबह पानी नहीं पिया, तो ये सिंपल सेंटेंस बनना था आप लोग बना, तो they did not take water in morning, उन्होंने सुबह पानी पिया, they took water in morning, अब उन्होंने सुबह पानी नहीं पिया तो they did not take water in morning। डियर स्टूडेंट, इस तरीके से ढेरों सेंटेंस की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं प्रैक्टिस भी आप लोगों की करवाऊंगा इस तरीके से। आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये तो कि सेंटेंस समझ में आए होंगे। एक शॉर्ट वीडियो था और इसे सबसे ज्यादा उपयोग है तो कि किया जाता है, चाहे बोलचाल में हो, चाहे आप लोग ग्रामेटिकल पोर्शन हो, और 10th और 12th के अंदर तो इसका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है। सबसे ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियोस को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को कमेंट्स के लिए, और जो भी हो पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स जो भी हो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। और अगर मान लो अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा वीडियो कर रहे तो उसको ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर। ओके, थैंक यू वेरी मच, ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, ओके, बाय बेटा, बाय।